हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुनिए सीडीपी का जो है ना 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और ये सभी फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। फ्रेंड ध्यान से जो है सभी को पढ़िएगा। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है आप सभी को कमेंट भी करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर ये पीडीएफ आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप क्लिक करके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबका आंसर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? कमेंट करिए, इसमें से कौन सी विशेषता जो है ना वो प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। यदि कक्षा की गतिविधियां बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अध्ययन को बढ़ा सकती है, कैसे? सुनिए फ्रेंड्स, आंसर जो बताएंगे आपको वो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अध्ययन को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? अपने प्रभावी अध्ययन को कैसे बढ़ा सकती है? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ये नेगेटिव होता है। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर। प्रतियोगिता भी हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। विषय वस्तु के विद्यार्थियों को जीवन के साथ संबंधित करके। ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी विषय वस्तु है ना, जो भी सिलेबस है, जो भी पढ़ाना है उसको आप जो है ना बच्चों की जीवन से संबंध करके उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते 3 नंबर। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? 3 का बताइए। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। पहला पढ़ते हैं, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता होते। फ्रेंड्स ये गलत बात है, ये सही नहीं है जी, ठीक है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं, ये सही नहीं है। और क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सही है, ठीक है। ए को हटा दीजिए हम लोग। तो फ्रेंड्स ये सभी ऑप्शन में ए दिया गया जी, मतलब ये सभी कट जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका ए वाला हो जाएगा। बी सी डी पढ़ते हैं, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। सही जवाब है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। सही बात है। बच्चे पर्यावरण से सक्रिय निवेशक है। सही बात है। बी सी डी। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे फ्रेंड 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है? चलिए चौथा का बताइए तो, ठीक है जी। कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है? पढ़ते हैं, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों से बदलना। आप याद करने के लिए बोलेंगे बच्चों को, याद करवाना हमेशा गलत होता है, ठीक है। आगे, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। यही होगा क्या? देखते हैं आगे। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स बच्चों को दंड एकदम नहीं देना है जी, एकदम दंड नहीं देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कट गया सी वाला। डी पढ़ते हैं, पुराने संप्रदायों में किसी संदर्भ के बिना नए संप्रदायों को अपने आप समझना चाहिए। ये भी गलत है। पुराने संप्रदायों में किसी संदर्भ के बिना बोला तो ये गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी है, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो होते हैं किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? पास का बताइए। पास का फ्रेंड्स कमेंट करेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर दे। देखिए डी वाला पढ़िए आप लोग, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करती हैं कि वे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स 6 नंबर यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ठीक है जी, एक बच्चा जो है खिड़की के सामने से एक कौवा को उड़ते हुए देखा और बोलता है एक पक्षी। इस बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ए पढ़िए, ए पढ़ते हम लोग। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है।
सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे ए, बी और सी तीनों यहाँ पे सही दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर। एक कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। एक कोई शिक्षक जो है ना अपने स्टूडेंट्स को ऐसा क्या कहें जिससे बच्चा जो है फ्रेंड्स आंतरिक रूप से वो प्रेरित हो जाए। कमेंट करिए आंसर यहाँ पे 7वां का। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे बी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगा। गलत है फ्रेंड्स, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। बी वाला पढ़िए, सॉरी सी वाला पढ़िए आप लोग। ठीक है, सी वाला ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी का आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 8 नंबर। जो क्वेश्चन बड़ा हो फ्रेंड्स उसका आप रोक कर थोड़ा सा खुद से पढ़िएगा भी। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से ओत प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। 8 नंबर क्वेश्चन का बताइए। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। 8 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर। देखिए फ्रेंड्स, प्रतियोगितात्मक परीक्षा से ये गलत बात है। बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन पढ़िए। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया रटकर याद करने के लिए, गलत हो जाएगा। दंडात्मक उपयोग करके दंड बच्चों को नहीं देना, गलत हो जाएगा। परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सके, गलत हो जाएगा। डी वाला पढ़िए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं। चलिए 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। बताइए कौन सा एग्जाम्पल जो है ना वो प्रभावशाली विद्यालय का प्रथा का है। 10 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, यहाँ पे आपका बी आंसर है। ठीक है, आगे चलते 11। विकास का सिरपदिमुख दिशा सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, 11 का बताइए। विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है फ्रेंड्स, सुन लीजिए, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सिर से पैर की ओर बढ़ता है। ठीक है, बी हो जाएगा। जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी करना। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है। मध्य बचपन का समय, वयस्कता, या फिर कौन सा प्रारंभिक बचपन का समय। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाए फ्रेंड्स, प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13। ठीक है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में जो है ना असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन को पढ़िए। वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिक और पर्यावरण। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, आनुवंशिक और पर्यावरण। जहाँ जहाँ भी रहेगा ना फ्रेंड्स ये हमेशा जो है सही होता है। ठीक है, किसी बच्चे का विकास में आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों का भूमिका होता है, हमेशा ये दोनों साथ में रहेगा, वो ऑप्शन सही होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण का गौण वाहक हो सकते हैं। गौण वाहक हो सकते हैं, बताइए आंसर।
निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और आस पड़ोस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, विद्यालय और आस पड़ोस। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए है। 15 ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। देखिए जहाँ जहाँ भी वाइगोस्की रहेगा वहाँ पर समाज के बारे में दिया हुआ रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 16। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को ना फ्रेंड्स अच्छे से पढ़िएगा। आगे चलते हैं, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? किस में आएगा? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से अब शुरू होता है। देखिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, ये किस में फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, गलत। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, फ्रेंड्स ये सही जवाब है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है? 17 का बताइए। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, जीन पियाजे के अनुसार बोल रही है, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए यह आवश्यक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स 18 का बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, 19 को बताइए। एक किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण का उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। फ्रेंड्स ये हमेशा सही होगा, खोज को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, हार्वर्ड गार्डनर का फ्रेंड जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वह क्या बताता है? बी पढ़िए। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ये होगा क्या? आगे पढ़ते हैं। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है, केवल नहीं, ये गलत है। क्षमता भाग्य है, क्षमता जो तो भाग्य पे डिपेंड करता है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है, ये भी गलत है। हर बच्चे को प्रत्येक 8 विषय भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। ये बोल रहा ना कि हर बच्चे को प्रत्येक 8 विषय भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सके, ये भी गलत है फ्रेंड्स। अपाठ तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, फिर भी इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। एक 5 वर्ष की लड़की है जो खुद से बात कर रही है। ठीक है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 5 वर्ष की लड़की खुद से बात कर रही है, उसके बारे में इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये पढ़ते हैं। जीन पियाजे इसे हम केंद्रित भाषा कहेगा और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। आगे मत पढ़िए फ्रेंड्स, यही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, जीन पियाजे से क्या कहते हैं? हम केंद्रित भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर। लिंग है, ये फ्रेंड्स क्या होता है? शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना,
जैविक सत्ता। 22 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाए फिर ये क्या होता है, सामाजिक संरचना होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। चलिए बताइए, क्वेश्चन बोला गया है लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते बच्चों को आकलन के लिए किस विधि को आप वरीयता देंगे। आंसर यहाँ पे बता दें सभी को फ्रेंड, सहयोगी प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, लेव वाइगोस्की बोल का फ्रेंड्स, लेव वाइगोस्की जहाँ जहाँ पे रहेगा वहाँ समाज आएगा, बच्चे जो होते हैं दूसरों से सीखते हैं, सहयोगी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। 24 नंबर, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। 24 का बताइए तो। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करके नामित करेंगे। बच्चों को फ्रेंड्स अलग कर देंगे क्या, अलग नहीं करना है। बी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे। सही जवाब हो जाएगा, बच्चों से बातचीत करना है और उनके दृष्टिकोण को आपको महत्व देना है। 25, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है, 25 का बताइए। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रति पुष्टि प्राप्त हो। दो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। जो लोग भी ये लगा दिए सही जवाब है। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। देखिए फ्रेंड, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक जो होता है फ्रेंड्स वह सुविधादाता होता है, इंग्लिश में कहते हैं फैसिलिटेटर होता है। शिक्षक क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है। ये याद कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। 27 नंबर, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है। गलत हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपनी विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। ठीक है जी, शिक्षक की जो अपेक्षाएं होती है ना वह विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। 28 का बताइए तो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा की सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन बताइए। फिर से पढ़ते हैं, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन जो फ्रेंड्स सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं ना अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर से बताते हैं फ्रेंड्स, क्लास करवाने में बहुत मेहनत लगता है, एक लाइक आपको कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सुनने में असमर्था बच्चों को फ्रेंड्स क्या करेगा बताइए। सुनने में असमर्था बच्चा, सुनने में असमर्थ बच्चा। फ्रेंड्स देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपके लिए होमवर्क हो गया। इसका आंसर क्लास ख़त्म हो जाएगा तो कमेंट करिएगा, अगले क्लास में आपका हम नाम लेंगे। ठीक है, इसका आप लोग फ्रेंड्स बताना आंसर। तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।